हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग आ गए हैं। अब हमारा नया टॉपिक लेकर के फोटो इलेक्ट्रिक का जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा चैप्टर है उसके ग्राफ का न्यूमेरिकल्स लेकर के। ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन इक्वेशन पर हमने न्यूमेरिकल्स देख लिया है। अब हम लोग उसके ग्राफ के बेस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये थ्योरी में कोई दिक्कत हो ना, इस चैप्टर के थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ एक लिंक है, उस पर क्लिक करो और ऐसी जगह आपको पहुँचा देगा कि जहाँ ये सारा दिक्कत आपका ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको थ्योरेटिकल थोड़ा भी प्रॉब्लम है तब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ दे रखा है, जहां पर आपको बोला टेक I2 ग्रेटर देन I1। तो ये जो कैपिटल I है ये इंटेंसिटी की बात कर रहा है और ये जो स्मॉल I है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब यहां समझो, जो ग्राफ प्लॉट करना होता है बाबू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आपको पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में जो मिनिमम पोटेंशियल होता है, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव होता है और उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होती है। आई रिपीट, जो मिनिमम पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है और उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होती है और इस पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। क्लियर है? अगर ये कोई डाउट है तो मैं आपसे पहले भी कहा, डिस्क्रिप्शन में जाओ और एक लिंक है उस पर क्लिक करो, ऐसा जगह पहुंचा देगा, हमारे ही चैनल के एक ऐसे वीडियो पे आपको पहुंचा देगा कि जहां ये सारा दिक्कत खत्म। ठीक है, यहां देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिनिमम और निगेटिव, तो यहां कहीं पर लिख लेते हैं -VO, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -VS, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और यहां ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, देख रहे हो, पोटेंशियल वाले एक्सिस पर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पर वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा, वो इस तरह से बढ़ता 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 और एक फिक्स वैल्यू तक बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस कांस्टेंट, मैक्सिमम कांस्टेंट करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और जो करंट होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो सैचुरेशन करंट की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक और ग्राफ खींच लो, तो ये I1 पर, तो ये I2 पर, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी C। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को EK से रिप्रेजेंट किए हैं और फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? तो हमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा, आइंस्टाइन सर के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है वो है hν माइनस hν0। अब यहां देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आपने y एक्सिस पे लिया, तो यहां पर लिख लो y इक्वल टू फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पर, तो फ्रीक्वेंसी के जगह पे लिख दिए x माइनस, ये तो कांस्टेंट होता है क्योंकि ये वर्क फंक्शन है, मेटल टू मेटल अलग अलग होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है c, और यहां हमने लिख लिया m। तो ये जो m है वो h के जगह पर आया। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो m होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और m की वैल्यू आ रही है h, मतलब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट ग्राफ।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। आपसे वर्क फंक्शन बोला, वर्क फंक्शन मतलब फाई की वैल्यू आपसे बोली जा रही है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा, ई वी नॉट इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई या एच म्यू नॉट, इसी फाई को एच म्यू नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां समझना सॉरी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस पर है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी नॉट हो जाएगा 0 वोल्ट, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻14 हर्ज, ऐसा यूनिट है हर्ज, उसके मल्टीपल में है। क्लियर, चलो तो ये हो गया 0, क्योंकि वी नॉट 0 है तो ये 0 हो गया, इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई, तो फाई इक्वल टू हो गया एच म्यू, एच बराबर 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, क्लियर, इंटू 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, हर्ज को पर सेकेंड बोलते हैं, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल, तो फाई जो है वो निकल के आ गया 6.63 इंटू 5 इंटू 10⁻−20 जूल, बट ऑप्शन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so we have to convert joule into electron volt, and for this we have to divide this number by 1.6 into 10⁻−19. It means we have to do this 6.63 into 5 into 10⁻−20 divided by 1.6 into 10⁻−19, and whenever we do this, this unit joule will be converted into electron volt, और फाई की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको कैलकुलेट करके इसका प्रॉपर ऑप्शन चेक करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कुछ बच्चे बढ़िया कमेंट भी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे रहे हैं, बढ़िया फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लगातार कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, एकदम धराधर, है ना। तो जो बच्चे कमेंट नहीं भी कर रहे या कर भी रहे, बढ़िया बात है, आप कंटिन्यू रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपको और आगे किन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल चाहिए, इस तरह का सीरीज और किन टॉपिक्स पे चाहिए, आप वो भी प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलो एक और क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट the graph of stopping potential V naught and the reciprocal of wavelength, जरा आइंस्टीन सर का इक्वेशन लिख लो, ई वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, क्लियर है। तो ये एच सी बाई लेमडा नॉट तो वर्क फंक्शन होता है जिसको कोई मतलब ही नहीं होता, वो मेटल टू मेटल वैरी करता है, कांस्टेंट होता है हर मेटल के लिए, इसको कोई लेना देना नहीं साइड में। ग्राफ है आपका वी नॉट वर्सेस 1/λ का, लेकिन इस ग्राफ में आप समझिए, हम पहले भी पढ़े कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, उसको इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से बिल्कुल लेना देना नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और क्वेश्चन में लिखा एज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज्ड, तो जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई मतलब ही नहीं है, बढ़ाओ घटाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है वो चेंज नहीं होगा। ग्राफ डज नॉट चेंज, सी वुड बी द राइट आंसर, क्लियर है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो ये 8-9 मिनट के वीडियो में हमने 4 बेहतरीन जबरदस्त तरीके के ग्राफ के क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर देख लिए, इतना इनफ है आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ।
थैंक यू।